यह कहानी है धवलपुर नाम के एक सुंदर गांव की। यह गांव एक चमकती हुई झील के किनारे बसा था, जिसे लोग नीलवानी झील कहते थे। दिन में यह झील बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन रात होते ही इसका पानी हल्की नीली रोशनी से चमकने लगता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस झील में कोई जादुई शक्ति रहती है, इसलिए बच्चे सूरज ढलने के बाद वहां नहीं जाते थे। इसी गांव में रहता था एक समझदार और नेक दिल लड़का, जिसका नाम था कार्तिक। कार्तिक को प्रकृति से बहुत लगाव था। वह अक्सर झील के किनारे बैठकर पक्षियों को देखता और सपने बुनता। उसकी माँ हमेशा कहती थी, कार्तिक, झील के पास ज्यादा देर मत रुका कर, वहाँ कुछ रहस्य है। एक शाम कार्तिक झील के किनारे बैठा था कि अचानक पानी में हलचल हुई। झील के बीच से एक तेज नीली रोशनी उठी। कार्तिक घबरा गया, लेकिन भागा नहीं। तभी उस रोशनी के बीच से एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसके बाल पानी की तरह लहराते थे और आंखों में चमक थी। परी ने कोमल स्वर में कहा, कार्तिक, मत डरो, मैं इस झील की रक्षक परी हूँ। कार्तिक की आवाज कांप रही थी। आप सच में परी हैं? परी उदास होकर बोली, हाँ, लेकिन मेरा जादू कमजोर होता जा रहा है। अगर झील का रहस्य खो गया तो यह गांव भी संकट में पड़ जाएगा। इतना कहते ही झील का पानी तेजी से घूमने लगा और आसमान में काले बादल छा गए। परी ने कार्तिक की ओर देखा और कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो नीलवानी झील हमेशा के लिए सूख जाएगी। कार्तिक समझ गया था, अब यह सिर्फ झील की नहीं, पूरे गांव की परीक्षा थी। नीलवानी झील का पानी तेजी से घूम रहा था। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। कार्तिक डर तो रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने हिम्मत करके परी से पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? परी की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने बताया, इस झील की शक्ति एक जादुई कमल से जुड़ी है। यह कमल झील की गहराई में छुपा है, लेकिन अब उसे अंधेरी शक्तियाँ नष्ट करना चाहती हैं। परी ने कार्तिक को एक चमकता हुआ नीला पत्थर दिया और कहा, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन याद रखना, डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। जैसे ही कार्तिक ने पत्थर पकड़ा, झील का पानी दो हिस्सों में बंट गया। उसके सामने एक संकरा रास्ता बन गया। दिल तेज धड़कते हुए भी कार्तिक आगे बढ़ा। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उसे वापस बुला रहा हो। अचानक काले धुएं से बनी एक आकृति उसके सामने आ गई। उसकी आवाज डरावनी थी, वापस जाओ, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। कार्तिक के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसे परी की बात याद आई। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं डरूंगा नहीं। नीला पत्थर तेज रोशनी से चमक उठा। धुआं चीखते हुए गायब हो गया। आगे बढ़ते हुए कार्तिक ने देखा, झील के बीच एक सुनहरा कमल हल्की हल्की रोशनी बिखेर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने कमल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, जमीन कांप उठी। आसमान गड़गड़ाने लगा। दूर से किसी की भारी हौंसी सुनाई दी। कार्तिक समझ गया, असली खतरा अब सामने आने वाला है। झील के बीच धरती जोर जोर से कांप रही थी। काले बादल आसमान में फैल चुके थे। अचानक पानी से एक विशाल अंधेरी छाया निकली। उसकी लाल आंखें जल रही थीं। वह दुष्ट शक्ति थी, जिसने जादुई कमल को पाने के लिए पूरे जंगल को डर में डाल रखा था। उसने गुस्से में कहा, कार्तिक, यह कमल मुझे दे दो, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कार्तिक का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसे परी की बातें याद आईं, सच्चा जादू हिम्मत और अच्छाई में होता है। उसने कमल को दोनों हाथों से पकड़ा और बोला, यह शक्ति बुराई के लिए नहीं है। जैसे ही कार्तिक ने यह कहा, जादुई कमल तेज रोशनी से चमक उठा। नीला पत्थर हवा में उड़ने लगा। पूरी झील रोशनी से भर गई। अंधेरी शक्ति चीखने लगी और धीरे धीरे धुएं में बदलकर खत्म हो गई। आसमान साफ हो गया। झील का पानी शांत हो गया। तभी वही परी फिर से सामने आई। इस बार उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, कार्तिक, तुमने साबित कर दिया कि उम्र नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। परी ने कमल को आकाश की ओर उठाया। कमल रोशनी में बदलकर हवा में घुल गया। जंगल में हर तरफ हरियाली फैल गई। पक्षी चहचहाने लगे। कार्तिक की आंख खुली। वह फिर से अपने गांव नीलवानी में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके हाथ में वही नीला पत्थर था, अब साधारण, बिना चमक का। कार्तिक मुस्कुराया। वह समझ गया कि जादू खत्म हो चुका है,
लेकिन साहस हमेशा उसके साथ रहेगा। और इसी तरह यह जादुई कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बताना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करना।